मित्रों 80 के दशक में बनी हुई रामायण को लोग आज भी बहुत ज्यादा भक्ति भाव से देख रहे हैं। रामायण की शूटिंग एक ऐसे समय में हुई थी जब दोस्तों तकनीकी इतनी ज्यादा विकसित बिल्कुल नहीं हुई थी। जी हाँ मित्रों, उस समय ना कोई एडवांस एडिटिंग और ना ही कोई VFX तकनीकी आई थी। दोस्तों आपके भी दिमाग में ये बात अभी तक जरूर आई होगी कि 80 के दशक में बिना कोई खास तकनीकी के रामायण की शूटिंग आखिर कैसे हुई थी और रामायण की शूटिंग में किन किन परेशानियों का सामना रामानंद सागर जी को करना पड़ा होगा। आखिर रामायण के कलाकार बिना किसी भी सुविधा के शूटिंग को कैसे संभाला करते थे। उस समय रामायण बनाने में कितना रुपए खर्च हो गया होगा। आखिरकार कलाकारों को कैसे चुना गया होगा। आम तरह के सवाल अभी तक आपके दिमाग में आए होंगे। उस टाइम पर वानर सेना और जामवंत जैसे कैरेक्टर आखिर कैसे बनाए गए होंगे। मित्रों आपके सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे और आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो सवाल हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। मित्रों वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दें ताकि हमें और ज्यादा YouTube प्रमोट कर पाए। प्यारे मित्रों, आज से लगभग 33 साल पहले जिस रामायण को रामानंद सागर ने बनाया था उसका जादू जो है वो आज भी आपको देखने को मिल जाएगा। रामायण को बनाने के लिए एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहां पर वन, नदी, खाली मैदान, पहाड़ और समुद्र तट एक ही साथ हों ताकि अलग अलग दृश्यों को दिखाने के लिए ज्यादा परेशानी बिल्कुल ना हो। बहुत सी जगहों की तलाश करने के बाद आखिरकार एक ऐसी जगह मिल ही गई जहां पर इस पवित्र कथा को फिल्माया जा सके और वो जगह थी मित्रों गुजरात का एक छोटा सा शहर उमरगांव। ये शहर रामायण के लिए पर्याप्त स्थान था। इस शहर की आबादी इतनी घनी नहीं थी जिस वजह से यहाँ पर यह काम करना आसान हुआ। गुजरात के उमरगांव में रामायण की शूटिंग में पूरे 550 दिन लग गए थे और इस दौरान कुल 78 एपिसोड बनाए गए। बताया जाता है कि ज्यादातर कलाकार शूट के दौरान सेट पर ही रुक जाया करते थे। उमरगांव मुंबई से 4 घंटे की दूरी पर स्थित है और यहाँ पर बहुत से पर्यटन स्थल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मित्रों रावण की भूमिका निभाने वाले श्री अरविंद त्रिवेदी मुंबई से ट्रेन से उमरगांव शूटिंग के लिए आते थे। दोस्तों शूटिंग के दौरान सभी कलाकारों में इतना मेलजोल हो गया था कि जब रामायण के आखिरी एपिसोड की शूटिंग हुई तो सब लोग बहुत ज्यादा भावुक हो गए थे और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनकी जिंदगी में से कुछ छूटा जा रहा हो। दोस्तों रामायण के प्रसारण के समय सड़कें पूरी तरह से सूनी हो जाया करती थी। उस समय के दौरान जब रामायण टीवी पर आती थी घर के सभी लोग एक साथ टीवी के सामने बैठकर रामायण देखने लगते थे। बहुत जगह तो लोग इस दौरान टीवी के ऊपर माला भी चढ़ाया करते थे। श्री राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल और माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका को भगवान राम और सीता माता के रूप में ही अभी तक लोग देखते हैं और जब भी वो किसी सार्वजनिक जगह या फिर कार्यक्रम में जाते हैं तो लोग उनके पैर भी छूने लगते हैं। दोस्तों अगर हम आपको रामायण की शूटिंग के बारे में बताएं तो रामायण में लक्ष्मण का किरदार निभाने वाले सुनील लहरी ने बताया कि रामायण में हनुमान जी को इधर उधर उड़ते हुए बहुत देखा गया है मगर शूटिंग के दौरान असल में वो उड़ नहीं रहे थे। वो तो सिर्फ कुर्सी या स्टूल के ऊपर खड़े किए जाते थे। दोस्तों सुनील लहरी ने बताया कि बजरंगबली के कंधे पर जब राम और लक्ष्मण को बैठाने वाला सीन शूट किया गया था तो वो सभी के लिए बहुत ही मजेदार था। उन्होंने शूटिंग के साथ साथ बहुत ज्यादा इस सीन को एंजॉय किया। रामायण के सीन में देखने को मिलता है कि हनुमान जी राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर वायु मार्ग से लेकर जाते हैं। रामायण का ये जो सीन बनाया गया है इसके लिए स्पेशल क्रोमा तकनीक को इस्तेमाल में लाया गया था। इसके बाद कई स्पेशल इफेक्ट्स भी इसमें डाले गए थे तब जाकर वो सीन तैयार हो सका था जिसे आज दर्शकों ने बहुत ज्यादा देख रखा है। क्रोमा तकनीकी और स्पेशल इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए इस सीन को जब दिखाया गया था कि ऊंचाई पर हनुमान जी किस तरीके से उड़ रहे हैं। सुनील लहरी के मुताबिक उन्हें ऊंचाई पर दिखाने के लिए 2 स्टूल के ऊपर खड़ा कर दिया गया था। ब्लू क्रोमा की और स्टूल पर भी ब्लू रंग को चढ़ाकर इस सीन की शूटिंग की गई थी। बजरंगबली के बड़े बड़े हाथ दिखाने थे तो इसके लिए एक रैंप को तैयार किया गया था। इसी पर चढ़कर राम और लक्ष्मण जी गए थे
और हनुमान जी के कंधे पर भी जाकर बैठ गए थे। सुनील लहरी ने बताया कि इस सीन की जो शूटिंग हुई थी वो काफी हद तक केवल इमेजिनेशन थी। सुनील लहरी और अरुण गोविल को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि आखिर वहां पर क्या हो रहा है। कैमरा के पीछे से उनको जो निर्देश दिए जा रहे थे वह लोग बस उसी को लगातार फॉलो करते चले जा रहे थे। जिस वक्त इस सीन की शूटिंग चल रही थी उस वक्त अरुण गोविल और सुनील लहरी को ये सीन बहुत अटपटा लग रहा था, लेकिन जब एडिट होकर ये उनके सामने आया तो उन्हें ये देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा और बाद में दर्शकों को ये सीन बहुत ज्यादा पसंद आया। दोस्तों, रामायण की बात करते हुए रामानंद सागर के बेटे प्रेम सागर का कहना है कि जब वे उमरगांव में शो की शूटिंग कर रहे थे तब ना जाने कितने लोग भगवान के दर्शन करने के लिए वहां पहुंच जाते थे। जी हाँ, केवल आम लोग ही नहीं बल्कि कई बार तो वीआईपी भी वहां पर पहुंच जाते थे और सभी कलाकारों के लिए मित्रों वहां पर रहने से लेकर खाने तक की पूरी व्यवस्था भी उपलब्ध थी उस समय के दौर पर। इसके साथ ही प्रेम सागर ने ये भी बताया कि शूटिंग कराने का कोई समय तय नहीं होता था। यहाँ शूटिंग रात 3 बजे तक भी की जाती थी। मित्रों, आपको जानकर हैरानी होगी, हनुमान बने दारा सिंह जी को आधी रात को मेकअप करवाना पड़ता था। उनका मेकअप करने में कम से कम 1 से 2 घंटे का समय चला जाता था। इसके अलावा शो में बहुत से जूनियर आर्टिस्ट की भी जरूरत पड़ती थी, तो ऐसे में कई सैनिकों को इकट्ठा करने में सच में बहुत ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। दोस्तों, इस काम को करने के लिए आसपास के लोगों को ढोल नगाड़े बजाकर बुलाया जाता था और उनसे यह भी कहा जाता था कि जो काम करेगा उसे फ्री में खाना और 10 रुपए भी दिए जाएंगे। मित्रों, रामायण में राम का किरदार निभाकर प्रसिद्ध हुए अरुण गोविल जहां भी जाते हैं लोग उनके सामने अपना सर झुका लेते हैं। इस रोल में अभिनेता को देखकर ऐसा लगता है कि मानो वो इस रोल के लिए ही बने हों, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि रामानंद सागर ने पहले इस रोल के लिए इस अभिनेता को रिजेक्ट कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में अभिनेता अरुण गोविल ने एक शो में खुलासा किया था। इस दौरान उन्होंने रामायण में अपने रोल के बारे में ये दिलचस्प किस्सा सुनाया था। उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो उनके पास रोल मांगने के लिए वह पहुंच गए थे। रामानंद सागर के पास जाकर अरुण गोविल ने उनसे कहा कि वह राम का किरदार निभाना चाहते हैं। रामानंद सागर ने उन्हें देखा और कहा कि ठीक है, जब समय आएगा तो देखा जाएगा। लेकिन कुछ समय बाद जब शो के रोल के लिए ऑडिशन शुरू किए गए तो अरुण गोविल को भी बुलाया गया और मित्रों, शो की टीम को उनका जो ऑडिशन था बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से उन्हें वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर एक दिन रामानंद सागर ने अरुण गोविल को फोन कर मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद जब अरुण गोविल राम के किरदार के लिए एक लुक टेस्ट देने पहुंचे तो उनके स्माइल को देखकर रामानंद सागर को तुरंत राम का किरदार मिल गया, क्योंकि उनकी मुस्कान में रामानंद सागर को भगवान के जैसी एक झलक नजर आई जो राम के किरदार के लिए बिल्कुल सही थी। दोस्तों, रावण का रोल करके अरविंद त्रिवेदी घर घर फेमस तो हो गए, लेकिन आप सबको जानकर ये हैरानगी होगी कि रामानंद सागर के लिए वो पहली पसंद नहीं थे। अरविंद त्रिवेदी मध्य प्रदेश के इंदौर के रहने वाले थे और इन्होंने गुजराती फिल्मों में ज्यादा से ज्यादा काम किया था। जब उन्हें पता चला कि रामानंद सागर रामायण बना रहे हैं तो वो गुजरात से मुंबई ऑडिशन देने के लिए पहुंच गए। उन्होंने केवल केवट के रोल के लिए ऑडिशन दिया था। रावण के किरदार के लिए सभी चाहते थे कि अमरीश पुरी को लिया जाए। अरविंद त्रिवेदी ने केवट के किरदार के लिए ऑडिशन दिया। जब वो बाहर निकलने लगे तो एटीट्यूड और बॉडी लैंग्वेज को देखकर रामानंद सागर ने उन्हें रावण का रोल दिया। रावण रोल में ढलने के लिए उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। शूटिंग से लगभग 5 घंटे पहले तैयार होना वह शुरू कर देते थे। उनकी ज्वेलरी से लेकर कपड़ों का वजन ही बहुत ज्यादा हो जाता था। उनका मुकुट मित्रों 10 किलो का हुआ करता था। अरविंद खुद भी राम भक्त और शिव भक्त थे। जब वो शूटिंग पर जाते थे तो पूरा दिन व्रत रखते थे। शूटिंग खत्म करने के बाद वो रात में अपने व्रत को तोड़ा करते थे। मित्रों, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें इस बात का बहुत अफसोस होता था कि रावण के रोल की वजह से उन्हें भगवान राम के लिए कड़वे शब्द बोलने पड़ते हैं। दोस्तों, सीता के रोल के लिए दीपिका चिखलिया को कैसे चुना गया था, इस बारे में उन्होंने खुद ही बताया कि उन दिनों विक्रम बेताल की शूटिंग सागर जी के घर पर ही हुआ करती थी। दीपिका को महारानी का गेटअप मिला था, यानी कि जो रोल था वो विक्रम बेताल में दीपिका को दिया गया था। वो पूरे दिन महारानी के गेटअप में घूमती रहती थी। एक दिन दीपिका ने देखा कि सागर जी के घर में बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। उन्हें लगा कि कहीं सागर जी की पत्नी ने घर में ट्यूशन क्लासेस देना तो शुरू नहीं कर दिया है, मगर बाद में किसी ने बताया कि वो बच्चे
रामायण टीवी सीरियल के लिए लव कुश के रोल के लिए ऑडिशन देने आए थे। इसके बाद रामानंद सागर ने उन्हें सीता का रोल दे दिया। तो मित्रों, ये थी कहानी दीपिका की माँ सीता बनने की। दोस्तों, 33 साल पहले शो के एक एपिसोड को बनाने में लगभग 9 लाख रुपए खर्च हो जाया करते थे। हालांकि इस सीरियल ने दूरदर्शन के लिए करीब 23 करोड़ रुपए कमाए थे। रामानंद सागर का शो विक्रम बेताल जो था, उसका एक एपिसोड लगभग 1 लाख रुपए में बनता था। सन 1987 में 9 लाख रुपए आज के जमाने के करीब 1 करोड़ से भी ज्यादा होते हैं। यानी कि अगर आज रामायण बनाई जाती तो 1 करोड़ का एक एपिसोड बन पाता। लेकिन मित्रों, जब टीवी पर रामायण शुरू हुई तो दर्शकों ने इसे बहुत ज्यादा प्यार दिया। इतना ही नहीं, साल 2003 में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक इस पौराणिक शो के पहले टेलीकास्ट एपिसोड को 40 मिलियन लोगों ने देखा था। उसमें से रामायण को सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि 53 अलग अलग देशों में दिखाया गया। एक रिपोर्ट की माने तो रामायण ने अपने पहले प्रसारण के जरिए दूरदर्शन चैनल को 23 करोड़ का कमाई दिया था। तो मित्रों, आपको हमारा जो आज का वीडियो है वो कैसा लगा और आपको ये जानकर कैसा लगा कि उस समय रामायण की शूटिंग कैसे की गई थी और कैसे आज जो हम रामायण देखते हैं उसको कैसे बनाया गया था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।